जैसा कि आप लोगों ने रात को देखा कि राहमा को मैं डॉक्टर के पास लेके गई, उसके इंजेक्शन लगा, उसको कब्ज़ का मसला बन गया। बहुत उसकी तबीयत 2 दिन ख़राब हुई। मुझे तो यही वहम था कि जो है ना उसको अपेंडिक्स का इशू हो गया। ऊपर से मुहर्रम की छुट्टी 9-10 मुहर्रम के दौरान ही उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। ऊपर से मैंने रोज़े रखे हुए थे, 2 रोज़े मैंने पूरे किए हैं 9 और 10 मुहर्रम का। पहले फिर उसको जैद के साथ डॉक्टर के पास भेजा, रात को फिर मैं और उसके बाबा लेके गए। तो अभी भी वो ठीक नहीं है। तो कब्ज़ की वजह से मैंने उसको देसी घी में छोटा सा पराठा बनाया और फिर ज़्यादा सारा घी और डाल के उसको चूरी देने लगी हूँ ताकि उसका पेट थोड़ा नरम हो जाए, उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। साथ साथ बुखार भी है। पता नहीं इस बेचारी को कोई नज़र लग जाती है। अब तो 2-3 माह से बिल्कुल ठीक ठाक थी, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं तो मुहर्रम के हिसाब से इसने बड़ी तैयारियां की हुई थी। इसने 2-3 नज़में छोटी छोटी सी याद की थी, सुनानी थी, लेकिन बस मौका ही नहीं मिल सका। बस अल्लाह पाक इसको ठीक कर दे, ये तो हमारे घर की रौनक है। आज देखें मेरे किचन की हालत। रहमा के ठीक ना होने की वजह से मेरे इतने काम लेट हो गए कि अफ्तारी से कुछ देर पहले इसके मामू लोग उसका पता करने के लिए आ गए। उन्होंने कब्रिस्तान भी जाना था, अम्मी अब्बू की कब्र पे, और उनके बैठते ही रोज़ा मेरा खुला। वो लोग गए हैं तो हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से घंटे डेढ़ बाद हम लोग वापस आए हैं। तो सारे इसका पता लेने वाले, इसकी फुफ्फो, मामू, ताया अब्बू, ताई अम्मी, इसकी दादी, सब लोग ऐसे माशाल्लाह से हमारे घर में रौनक लगी रही रात के 10 बजे तक। और उनके जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैं सारा दिन रोज़े से थी और अफ्तारी में भी सिर्फ मैंने सादा पानी पिया और इसको डॉक्टर के पास ले गए। मोहलत ही नहीं मिली कुछ भी खाने पीने की। तो फिर जो है मैंने कहा कि चलो मैं नहीं अब धो सकती, तो अब करते हैं काम स्टार्ट। चुटकी बजा के करते हैं किचन साफ़। मैंने कभी भी आज तक आज का काम कल पे नहीं रखा। जितना मर्ज़ी थकी हुई हूँ, जो मर्ज़ी हो, यही कोशिश होती है कि अपना काम कंप्लीट करके सोएं। सुबह उठते सारी सबसे पहले आपने किचन में जाना होता है। किचन आपका साफ़ सुथरा हो तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। और रात भी मैं इमरान से यही कह रही थी कि अब सारी रात मेरे जहन पे बर्तन ही सवार रहने, लेकिन मैं क्या करती। अगर मैं इनको धोने लग जाती तो 11 बज जाते। रायमा की तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चा ना ठीक हो तो वो कहता है कि माँ जो है वो आपके साथ हो हर वक्त। तो बस अभी भी उसको नाश्ता करवाया है। करवाने के बाद मैंने उसके सारे जिस्म ऑयल की मालिश की है, जैतून के ऑयल की, उसके बालों में तेल लगा के चुटिया की है और उसको कहा है बाल सुकून के साथ लेटो। और मैं जो है अपने सारे काम शाम ख़त्म करके फिर फ्री होके आपके साथ मैं बैठूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से किचन हो गया ना, फिर चुटकी बजाते ही साफ़ लग रहा था।
कम अज़ कम मैं किसी हेल्पर को बुलवा के तो इतने बर्तन धुलवा के किचन साफ़ करती तो 200 से 300 रुपया तो सिर्फ पक्का था ना। लेकिन हिम्मत की, कुछ काम छोड़ लिए कि चलो वो बाद में हो जाएंगे, क्योंकि सुबह से लाइट गई हुई है तो यूपीएस यूज़ हो रहा है, तो वो भी एहतियात से कर रहे हैं, इसलिए कमरों की अभी सफाई नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से किचन बिल्कुल डन हो गया है। इमरान ने जाना है कहीं काम, तो वो आ गए थे 8:30 बजे। कहते हैं मुझे नाश्ता बना दो। हम लोगों ने तो कर लिया था टाइम पे, बस अब उनके लिए 2 रोटियां बना लेनी है। उनकी फुप्पो के घर से कड़ी आई है, बच्चों की फुप्पो रात को आई थी ना रहमा को देखने, तो कड़ी लेके आई। तो बस कड़ी के साथ नाश्ता कर लेंगे। फिर शाम में जुमेरात है तो अल्लाह की राह पे कोई ना कोई चीज़ बना के तो ख़त्म दिलवाएंगे और हाफिज़ को भी खाना देंगे। तो गट्टू जी नहीं सी पाए। मौसम हुआ बहुत ही प्यारा, बच्चों को लगी भूख तो उन्हें बना के दिया मसाला पराठा साथ चाय। फिर किसी दिन आपको मसाला पराठा की रेसिपी दूंगी। गर्मी बहुत थी किचन में, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए कैमरा लगाने को दिल नहीं किया, बस जल्दी जल्दी बनाए बच्चों को दिए। राइम का बना के वो पॉट में रख लिया। उसका ऑर्डर था मुझे 3 बजे जगाना, लेकिन 3:30 हो गए हैं। बच्चे सोए नहीं, आज थोड़ा बहुत सोए हैं और उठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रहमत की बारिश हो रही है हल्की हल्की। मौसम सारा दिन ही बहुत अच्छा था और मैं और राहिम लॉन में बैठ के मौसम का मज़ा ले रहे हैं। रहमा अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी बेहतर है। मैंने उसे कहा जाओ बीबी से मिल के आओ। बीबी ख़ुद भी कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन रात को इसकी वजह से काफ़ी परेशान थी, तो मैंने कहा अब आप ठीक हो, तो वो फ्रेश होके गई है उधर।